नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा कैम्स के बारे में। देखिए पिछले दिनों में कैम्स का फाइनली जो रिजल्ट है वो अपडेट हो चुके हैं। फाइनली रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं। तो जिस तरीके से आशा किया जा रहा था कैम्स के ऊपर वो सही में उसी तरीके से रिजल्ट भी पब्लिश किया गया। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं पिछले सालों में जो 260 करोड़ का टोटल सेल्स था, इस बार वो 231 करोड़ के आसपास सेल हुआ। तो पिछले क्वार्टर्स में कितना था? 310 करोड़। तो 260 से 331 करोड़ और पिछले क्वार्टर के 210 करोड़। मतलब जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है, उसके हिसाब से बात करें तो सेल्स का जो डेटा है वो डेटा पॉजिटिवली ग्रोथ बहुत शानदार हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंटिन्यू मेंटेन्स किया और अच्छा खासा किया। उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए 76 करोड़ से 107 करोड़। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी आज भी पॉजिटिव है। और हाँ, छोटा मोटा प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि 103 करोड़ से 107 करोड़ मतलब उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से सेल्स हो रहा था उस तरीके से प्रॉफिट नहीं हुआ अभी। तो दिक्कत कहाँ पे हुआ? जो प्रॉफिट में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया एक्चुअली। आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो टैक्सेशन है वो भी ठीक है। कंपनी के ऊपर आदर्श इनकम में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला, 11 से 12 करोड़। तो कंपनी के सब कुछ ठीक ठाक ही है। कंपनी धीरे धीरे करके जिस तरीके से खुद को प्रॉफिट का मेंटेन करता है उसी तरीके से इस बार भी प्रॉफिट का मेंटेन किया। उसी तरीके से अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट में इस बार देखिए कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा लिया गया, 93 करोड़ से 96 बना। तो इसमें कोई चिंता करने वाला बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया अब क्या होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो कर्जा है वो ठीक ठाक ही है, एक रेंज के हिसाब से है। और उसी तरीके से रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। बेस्ट तरीके से रिजर्व यहाँ पे देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ठीक ठाक है। उसी तरीके से कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और उसी हिसाब से अगर कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का देखिए डबल प्रोजेक्ट मिला इस बार। तो एक कंपनी का गुड पॉइंट्स है, क्योंकि कोई भी कंपनी का अगर प्रोजेक्ट डबल हो रहा है मतलब ट्रेड डबल रिसीव हो रहा है तो एक अच्छी बात होती है। उसी तरीके से कैश इक्विपमेंट्स के बारे में बात करूँ तो 150 करोड़ से 211 करोड़ तक कंपनी का कैश इक्विपमेंट देखने को मिला। तो ओवरऑल सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला है, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में सबसे पहले बात करूँ तो देखिए कंपनी के ऊपर लगातार एक जर्नी, पहले एक कप विद पैटर्न्स बना, पहले शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर बने। तो उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और अभी देखिए धीरे धीरे करके कंपनी के ऊपर देखिए धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक टारगेट अचीव हुआ। एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे कंपनी अचीव कर बैठे और यहाँ पे एंटी बने और उसके बाद रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाकर टारगेट को अचीव किया। तो जो टारगेट अचीव हुआ वो कितने परसेंट का था? 31%। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को कंपनी अचीव किया। उसके बाद देखिए कंपनी कंटिन्यूसली हाई करते गए। अब इस तरीके से हाई होने के पीछे रीजन भी कौन सा है? रीजन है कंपनी के ऊपर जो अपकमिंग टाइम्स में बोनस का इशू करने वाला है। कंपनी बोनस देने वाला है, इसीलिए कैंप्स पहले से ही भागते चले जा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस कैंप्स के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो के बारे में बात करूँ तो जोमेटो के ऊपर जो अपडेट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जोमेटो के ऊपर जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न में कप विद हैंड पैटर्न्स को ब्रेक किया है वो एक शानदार जर्नी हो सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी शेयर अगर जब ओपनिंग हुआ उसके बाद बिग क्रैश हुआ, उसके बाद अगर उसको यू टर्न लेकर रिकवरी करे और उसके बाद अगर कोई भी हैंडल पैटर्न क्रिएट करे, मतलब यहाँ पे एक कप बन गया, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बन गया, अगर उसको ब्रेकआउट करे रिटेस्ट करने के बाद कंपनी एक बिग धमाका आपको दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फाइनली उसी तरीके से जोमेटो का हालत देखने को मिला। पहली बात, कंपनी के ऊपर लास्ट मतलब कुछ दिनों से कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं और मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो टारगेट अचीव करने से पहले क्या सही में कंपनी में दम है? इतना आगे बढ़ रहा है तो कोई ना कोई तो दम होगा। हाँ बिल्कुल है। कंपनी के सेल्स का डेटा देखिए, फाइनली कंपनी के सेल्स का डेटा आ चुके हैं। कंपनी इस बार भी 4200 करोड़ का सेल्स किया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स है। उसी तरीके से अगर एक्सपेंस को देखा जाए, एक्सपेंस भी बहुत जबरदस्त है। उसके साथ आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से 36 करोड़ बने। उसके बाद 138, उसके बाद 175, उसके बाद 253। मतलब हर साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ते चले गए। बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला, जो प्रॉफिट को आपको अच्छा खासा ग्रोथ देने के लिए काफ़ी है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है
वो देखा जाए तो कंपनी का कैश फ्लो आपको पॉजिटिव देखने को मिला, जो इतने दिनों से नेगेटिव था। मतलब कितने भी कंपनी प्रॉफिट दिखा देते, कंपनी का प्रॉफिट एक्चुअली हुआ ही नहीं था। तो फाइनली कंपनी का प्रॉफिट भी हुआ और उसका कैश फ्लो पॉजिटिव भी देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे कैश फ्लो देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो बाकी एक चीज़ और भी देखेंगे तो इन्वेस्टर, देखिए एक टाइम इन्वेस्टर तो इसका ट्रस्ट नहीं करते थे। एफएस के पास 9%, डीएस के पास 2%, पूरा का पूरा माल किसके पास था? पब्लिक के पास। जब भी इस कंपनी के ऊपर सितंबर 2022 में जब इतनी बड़े क्वांटिटी के साथ एफआईएस ने माल उठाया, तभी मुझे एक क्लियर कट अंदाजा लग गया कि हाँ, अभी कुछ ना कुछ इस कंपनी के ऊपर बड़ा होने वाला है। और तब से लेकर कंपनी यू टर्न लेकर ही भागते चले जा रहे हैं, वो अभी तक रुके नहीं। अगर मैं इसको चार्ट को दिखा दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सितंबर के जो मंथ था 2022 में, आप देखेंगे सितंबर का मंथ 2022 में कब था? अब यहाँ पे इस जगह पे था, मतलब कुछ इस तरीके से जगह पे था। आप देखिए यहाँ पे कितना हाई वॉल्यूम हुआ। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। क्यों यहाँ से क्यों बाउंस बैक किया? क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे एडिंग किया गया। पूरा का पूरा माल जब उठाया गया, उसके बाद कंपनी नीचे नहीं आया, कंटिन्यूसली ऊपर चले गए। आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ से क्या हुआ? क्रैश हुआ। यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ। उसके बाद बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिला और फाइनली उसको एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ। कब बने? उसके बाद 2 बार हैंडल बने। तो काफ़ी हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद एक बार रिटेस्ट भी किया और उसके बाद देखिए कंपनी बिग बाउंस कर रहा है। और मुझे लगता है जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है, वो ईज़िली इस लेवल तक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अभी देखिए कब अचीव करेगा, किस तरीके से करेगा, वो तो किसी को पता नहीं होता। तो मुझे लगता है ईज़िली वो टारगेट को अभी अचीव कर सकते हैं। अभी जो मेरा एंट्री लेवल से मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 55% का रिटर्न मिल चुका है। तो मुझे हाई लेवल तक गए तो 74% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए इसके ऊपर सेम टू सेम फिगर आउट देखने को मिलेगा। आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न सेम टू सेम देखने को मिला, जिस तरीके से जोमेटो के ऊपर देखने को मिला है। तो उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, कंपनी का इस बार आशा किया जा रहा था कि कंपनी इस बार रिजल्ट अच्छा करेगा। एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ, मगर प्रॉब्लम यहाँ पे है कंपनी एक्सपेंस और साथ ही साथ बाकी जो चार्जेस है, इंटरेस्ट है, उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन है, सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो गया। अभी कम हो गया का मतलब क्या है? 5,900 करोड़ इसका टोटल नेट प्रॉफिट था। उस 5,900 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो आज 6,300 करोड़ का नेट प्रॉफिट बन चुके हैं। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो ठीक ठाक चेंजेस हुआ, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। मगर दिक्कत कहाँ पे है कंपनी का? क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस में। पिछले क्वार्टर में 7,900 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, इस बार वो घट के हो चुके हैं 6,300 करोड़। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट में अभी भी प्रेशराइज है, अभी भी इसके ऊपर थोड़ा सा चेंजेस होता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने में, पोटेंशियल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। देखिए एक हाई लेवल में कंपनी बार बार रिटेस्ट करके कंपनी डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है, तो उस हाई लेवल को कंपनी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। वो लेवल कौन सा है, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्फोसिस के अगर मैं बारे में बात करूँ, आप देखेंगे कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। देखिए इसको कप विद हैंडल पैटर्न्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर भी बोल सकते हैं। दोनों पैटर्न्स में सेम टू सेम रूल्स है। जब भी इस तरीके से पैटर्न्स बने तो यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन होना चाहिए। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन क्या है उसको बताऊंगा, उससे पहले देखिए ये जो कप का हेड है, उसी रेंज के बेसिस में आपको टारगेट मिलेगा। मतलब जो कप का रेंज है वही रेंज के बेसिस में आपको टारगेट यहाँ पे ऊपर में मिलेगा। अभी देखिए इसका लाइफ टाइम हाई जो है 1950 रुपीज के आसपास, और इसका टारगेट निकल कर आ रहा है 2013 के आसपास। मतलब कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे नीचे आने के बाद बेस्ट तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट होकर ऊपर जा रहा है और इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं, इजीली वो हाई लेवल तक टारगेट को जा सकते हैं। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से एक ब्रेकआउट, शानदार तरीके से एक टारगेट बनने का चांसेस है, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न स्केड हुआ, मुझे लगता है जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अभी ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? देखिए जब भी कोई कंपनी जब भी कोई कंपनी कोई भी लेवल्स को ब्रेक करे, तो उसके लिए आपको एक चीज़ को नोटिस करना होगा। उस लेवल के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको कहा जाता है ब्रेकआउट। और नेक्स्ट डे में उस कैंडल के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ कि नहीं हुआ,
अगर उसके ऊपर कोई क्लोजिंग हुआ ग्रीन कैंडल, तो उसको ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कहा जाता है। तो मुझे दोनों चीज़ देखने को मिला। फिर भी मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि छोटा-मोटा करेक्शन हो, इस लेवल के आस-पास आए तो एंट्री लूँगा। फाइनली इस लेवल तक आए और तब मैंने एंट्री लिया। और एंट्री होने के बाद देखिए बिग क्रैश हो गया था और यहाँ पे मैंने कुछ नेगेटिव डिसीज़न नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि कंपनी अगर बेस्ट है तो वो आज नहीं तो कल वो भागेगा। तो फाइनली वो अपर साइड में ही है और एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा चुके हैं। तो बाकी इस सारे कंपनीज़ के बारे में मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी मेरे तरफ से किसी भी कंपनीज़ के ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको एजुकेशन पर्पस में सिखाने के लिए सारी चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सीखना है, जानना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए डिसीज़न ले रहा है, तो आपके हिसाब से डिसीज़न लीजिएगा। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है उज्जास एनर्जी लिमिटेड। तो उज्जास एनर्जी लिमिटेड जो एक 3,600 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको मतलब यहाँ पे देख सकते हैं स्प्लिट एक बार दे चुके हैं। अभी कंपनी बोनस देने वाला है और वो भी 1 के बदले 4 शेयर। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।